यहाँ आ, जब ईश्वर का एक गुण के बारे में गुणों के बारे में कहा, तब क्लेश कर्म विभागाशय परामर्श विशेष ईश्वर ऐसा कहा। आ, इसका एक विशेष रूप का व्याख्या दिया हुआ है, ईश्वर क्या है और ईश्वर का गुण कर्म क्या है। और ईश्वर शब्द का अर्थ क्या है? अच्छा, यहाँ ईश्वर का अर्थ नहीं दिया, तो ईशी ऐश्वर्ये एक धातु है। धातु है ईश्वर शब्द में ईशी ऐश्वर्ये। ईशी ईशी ऐश्वर्ये, ईशी। ईशी। हाँ, तो ईशी ऐश्वर्ये उस धातु से वरच प्रत्यय, अभी आपने सूत्र याद कर लिया है, वरच करके आता ना, स्थेश भास पिस कसो वरच। हाँ 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 उससे हाँ। वरच प्रत्यय करके ईश्वर शब्द बनता है। तो इसका अर्थ हाँ, क्या? बता रहा हूँ। ईश्वर, ऐश्वर्यवान जो है उसको ईश्वर कहते हैं। जो सभी ऐश्वर्यों से युक्त है उसे ईश्वर कहते हैं। अच्छा अच्छा सर, इसका अगर धातु के हिसाब से देखेंगे तो इस यही एक अर्थ है। हाँ, यही एक अर्थ है। धातु के अनुसार शब्द का अर्थ यही है। स्वामी या भरण पोषण करने वाला, इसका कोई ये नहीं मिलेगा, नहीं। व्याख्यान से फिर अन्य अर्थ इसके निकलेंगे। व्याख्यान से। हाँ, व्याख्यान से, जैसे ऐश्वर्यवान है तो हम्म, सबका स्वामी जो होता है उसके वो स्वामित्व ऐश्वर्य है कि नहीं है? जी मतलब किसी के पास कोई अधिकार है तो जी अधिकार भी तो ऐश्वर्य के अंतर्गत आता है। जी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ हम्म। कि जब नवीन वेदांतियों द्वारा ब्रह्म शब्द का व्याख्या करते समय हमेशा कहते आ रहा है कि ब्रह्म तो ईश्वर ईश्वर से भी परे है, क्योंकि ईश्वर को सृष्टि की रचना की एक कर्म करना पड़ता है, तो उनको भी एक यानी कि कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो ब्रह्म तो साक्षी भाव मात्र है, तो उससे भी परे है। ईश्वर का स्तर ब्रह्म से बहुत नीचे है। इस तरह की एक व्याख्या यहाँ के वेदांती यानी कि बहुत सारे वेदांती द्वारा प्रचलित करते आते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा था। हाँ, उसमें क्या है कि जब वो इसकी व्याख्या करते हैं तो केवल शब्द का एक अर्थ को देख करके ही उसका व्याख्या, मतलब उसका ब्रह्म को परे, ब्रह्म इससे परे है ऐसा स्वीकार करते हैं। हम्म वास्तविकता क्या है कि हम कोई भी शब्द लेते हैं तो एक नियम है पाणिनि का, अनेकार्था ही धातवः। हम्म जो धातु होते हैं वो अनेक अर्थ को धारण किए हुए होते हैं। हम्म और निरुक्त आदि में भी आप जाएंगे तो जो नयति शब्द है तो न से भी, य से भी और ती से भी, तीनों से अर्थ निकाले जा सकते हैं और उनके निकाले हुए अर्थों से भी अर्थ निकल सकते हैं। तो इस परंपरा से देखेंगे तो ईश्वर शब्द के अनेक प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। और ऐश्वर्य मतलब सब कुछ आ गया। अब ब्रह्म बोलते हैं वो, तो ब्रह्म मतलब क्या है? ब्रह्म मतलब क्या हुआ? ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ? बढ़ने वाला, बढ़ाने वाला। बृह बृहि वृद्धौ। ठीक है, तो मतलब बढ़ने वाला या बढ़ाने वाले को ब्रह्म कहते हैं। अच्छा, बढ़ने वाला और बढ़ाने वाला किस चीज से? तो आपको आना पड़ेगा यहीं पे ऐश्वर्य, जिसके पास ऐश्वर्य से जो संपन्न है। तो इससे भी परे ब्रह्म है, तो ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है आप उनको पूछिए। क्या आप, हम तो बताते हैं कि ऐश्वर्य, ईश्वर शब्द का अर्थ है कि जो ऐश्वर्यवान है, समस्त ऐश्वर्य जिसके पास है उसको हम ईश्वर कहते हैं। और ब्रह्म शब्द का अर्थ है बढ़ाने वाला। तो बढ़ाने वाला एक दूसरे के पूरक है, ये दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक है। तो इस प्रकार से हम इसको चिंतन देंगे तो वो स्पष्ट हो जाएगा, उनको भी होना चाहिए कि ईश्वर शब्द भी ब्रह्म के लिए उपयुक्त है। अब कई बार नामों के अंतर्गत हम लेते हैं तो ओम नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है ऐसा बोला जाता है। तो क्या ईश्वर नाम सबसे श्रेष्ठ नहीं है? अगला प्रश्न ये होना चाहिए। ऐसा नहीं, ये भाव नहीं कहा जा रहा है। मतलब
जैसे मान के चलिए वेद है, ऋग्वेद सबसे श्रेष्ठ है, उस प्रसंग के अनुसार, प्रकरण के अनुसार उसकी प्रशंसा की जा रही है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो उससे नीचे हो गया। ईश्वर बोला, एक परमेश्वर बोल गया, तो बोले परमेश्वर बोला तो मतलब ईश्वर शब्द में कुछ न्यूनता है? नहीं, उस गुण को उभार करके हम कहना चाहते हैं। जब परमेश्वर बोला तो हम और उत्कृष्ट ऐश्वर्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और हमारी बुद्धि को हम विकसित करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा उसका अर्थ हमें लेना होता है। मतलब एक शब्द के कहने से दूसरा शब्द उस वस्तु के लिए न्यून हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे सरल उदाहरण देता हूं, पानी है, पानी के लिए कई सारे शब्दों का प्रयोग है। पानी के लिए जल शब्द का भी प्रयोग होता है, पानी के लिए अम्बु शब्द का भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो अम्बु बोला और जलम बोला या नीरम बोला या वारी बोला, जब एक ही वस्तु के लिए अनेक शब्द बोले जा रहे हैं, तो जब दूसरा शब्द बोला जा रहा है तो इसमें यह मतलब नहीं होता है कि ये जल के जो गुण हैं वो न्यून हो गए, ऐसा नहीं। वहाँ पर किसी गुण विशेष को उभार करके बोलना चाहते हैं, उसका चिंतन करना चाहते हैं। अच्छा, ब्रह्म के अंतर्गत कितने गुण हैं, वो अधिक गुण है तो वो भी मानते होंगे या नहीं मानते, कि एक ही गुण मानते हैं? ब्रह्म है वो इतना मानते हैं, तो ब्रह्म के अंतर्गत बहुत सारे गुण हैं ये भी मानते होंगे या नहीं? जब वो अनेक गुण मानते होंगे तो क्या ब्रह्म शब्द से ही सारे गुण कहे जाते हैं? ब्रह्म शब्द से सारे गुण नहीं कहे जा सकते। हर गुण को कहने के लिए अलग अलग शब्दों का आपको प्रयोग करना चाहिए, करना पड़ेगा। और जब हम किसी गुण विशेष पर हम फोकस करते हैं, उस गुण को हम प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, तो उस गुण का ध्यान करते हैं। अब कोई ईश्वर के आनंद स्वरूप गुण का ध्यान कर रहा है, कोई निराकार स्वरूप का गुण का ध्यान कर रहा है, कोई अजर, कोई अमर, कोई अभय, कोई नित्य, कोई पवित्र, ऐसे अलग अलग उसके अंदर बहुत सारे समाहित गुण हैं। जितने भी, उनमें कोई भी किसी गुण को लेकर के ध्यान कर सकता है, और उस प्रकार का वो गुण का ध्यान करके वो चीज को प्राप्त करने की आशा रखता है वो, कि मैं इस गुण को प्राप्त करना चाहता हूं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ईश्वर ब्रह्म से परे है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हम ईश्वर के गुण की अपेक्षा ब्रह्म के गुण की कामना करना चाहते हैं, इसलिए हमारे लिए ब्रह्म गुण अधिक ईश्वर से सर्वोपरि है, ये हम कह सकते भाषा के लिए। पर उससे ईश्वर का छोटा बड़ा हो जाना सिद्ध नहीं होगा। ये उसी प्रकार है जैसे आपको कोई पिता बोलता है, कोई मामा बोलता है, कोई चाचा बोलता है, कोई भाई बोलता है और कोई पुत्र बोलता है। आप वही व्यक्ति हैं, आप वस्तु एक ही हैं, पर आपके भिन्न नाम हैं, भिन्न संबंध होने के कारण से, भिन्न गुण होने के कारण से। तो इससे यह नहीं हो जाएगा कि जब आपको पुत्र बोला तो आप छोटे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप उस संबंध के योग्य हो गए हैं तो ठीक है। और आप जब मामा बन गए, आप जब पिता बन गए, तो आपके वो संबंध है उसके साथ, तो उन गुणों को विकसित करना है, उन गुणों के साथ उनको संबोधित किया जा रहा है। अब जैसे कोई कह सकता है कि जो पुत्र बोला तब तो उनके अंदर मतलब छोटापन तो आया पुत्र बोलने से। तो पुत्र बोलने से जो पुत्र संबंध है वो शब्द वहां पर, वो अर्थ वहां पर द्योतित हो रहा है, उससे कोई वस्तु छोटी बड़ी हो रही ऐसा नहीं है। वस्तु का छोटा बड़ा होना नहीं, वहां पर उस अर्थ की द्योतकता मुख्य है। वो शब्द किस अर्थ को द्योतित कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, वो वहां पर प्रमुखता से देखा जाता है। ठीक है, तो आज अगला सूत्र हम देखेंगे जिसमें पीछे ये कहा गया था कि ईश्वर प्रणिधान से हम अपने स्वरूप का ज्ञान कर लेते हैं और अपने स्वरूप के ज्ञान से हम ईश्वर के स्वरूप को भी जानने में समर्थ होते हैं। परंतु जब ईश्वर प्रणिधान करते हैं तो वहां पर कुछ बाधाएं आती हैं। वो बाधाएं क्या है, तो भूमिका में बोल रहे हैं 30वें सूत्र की भूमिका
अथ के अंतराया। बोले अंतराया क्या है? आपने जो ये बोला ऊपर पिछले सूत्र में आपने बोला प्रत्येक चेतनादिगमो अपि अंतराया भावश्च। तो ये अंतराया क्या चीज है? बोले चित्तस्य विक्षेपाः, ये चित्त के बाधक है, चित्त को उलझाने वाले हैं, मन को बाधित करने वाले हैं, मन को फंसाने वाले हैं, मन की वृत्तियों को बढ़ाने वाले हैं। बोले के पुनस्ते कियंतो वाइति, बोले वो कौन से हैं और कितने हैं? दो प्रश्न किए, वो कौन से अंतराया हैं और कितने हैं, वो उनकी संख्या कितनी है? तो सूत्र बोलेंगे व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। तो 9 गिनाए इन्होंने, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व। ठीक है, ये चित्त विक्षेपाः, ये चित्त के विक्षेप, इन्हीं को अंतराया कहते हैं। इतना ही सूत्र में बताया। अब भाष्य इसको खोलेगा एक एक को। तो पहले संख्या पूर्वक बताते हुए बोले नव अंतरायाश्च चित्तस्य विक्षेपा। बोले जो चित्त के विक्षेप है, चित्त मतलब यहां पर मन लिया गया है, जो मन के बाधक है, अर्थात जब ये होंगे तो वृत्तियां अवश्य होंगी। बात का ध्यान देना, यहां पर गोल मटोल वाक्य रहेंगे। जब ये रहेंगे अर्थात ये 9 अंतराया रहेंगे तब वृत्तियां अवश्य रहेंगी। ठीक है, पर यह आवश्यक नहीं है कि जब जब वृत्तियां रहेंगी तो ये रहेंगे, ये ध्यान रखना। ये हम व्याप्ति बनाते हैं, जैसे जब जब धुआं होता है तब तब अग्नि होती है, पर यह आवश्यक नहीं कि जब जब अग्नि होती है तब तब धुआं हो, यह आवश्यक नहीं। तो कई बार हम ऐसा समझ लेते हैं और योग मार्ग पर चलने वाले लोगों में भूल होती है, और ये बहुत बड़ी भूल होती है। इसलिए इस पर आगे चर्चा भी करेंगे भी, ऋषि अगली पंक्ति में बोलेंगे भी कि जब जब वृत्तियां उठती हैं तब तब ये दोष होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब जब ये बाधक होंगे तब तब अवश्य ही वृत्तियां होंगी। तो बोल रहे हैं नव अंतरायाश्च चित्तस्य विक्षेपाः सहते चित्त वृत्ति भीर भवन्ति। चित्त की जो वृत्तियां होती है उनके साथ साथ भी होते हैं, ये वृत्तियां हो रही हैं और उसके साथ साथ भी हो सकते हैं, पर यह आवश्यक नहीं है कि वृत्तियां हो तब ये हो ही। वृत्तियों के साथ ये हो सकते हैं। वृत्तियां मतलब जो पीछे प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति आदि ये जो वृत्तियां गिनाई थी, उन वृत्तियों के साथ ये भी हो सकते हैं। अब फिर एक वाक्य बोल रहे, उससे आपको थोड़ी उलझन हो सकती है। एतेषाम अभावे न भवन्ति पूर्वोक्ताश्चित्त वृत्तयः। बोले कि इनके अभाव होने पर, किनके अभाव होने पर? ये जो 9 अंतराया गिनाए हैं, इनके अभाव होने पर जो पहले वृत्तियां कही थी, कौन सी? प्रमाण, विपर्य आदि वृत्ति, वो नहीं रहती है। अभी इस बात को ऐसे समझना है कि इसको आप व्याप्ति में लेंगे तो आपको ये बात थोड़ी सी समझ में आएगी कि जब जब ये 9 अंतराया होते हैं तब तब वृत्तियां होती हैं। ये वाक्य आपको एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि जब जब ये 9 अंतराया, 9 विघ्न, 9 बाधाएं होंगी तब तब अवश्य ही वृत्तियां होंगी। जब जब ये 9 बाधक होंगे, ये 9 बाधाएं जब तक मन में रहेंगी या ये 9 बाधाएं रहेंगी, तब तक आपके साथ में कुछ न कुछ वृत्तियां जुड़ी हुई रहेंगी, ये नियम है। पर जब ये हट जाएंगे तो इससे होने वाली वृत्तियां भी हट जाएंगी। इस पंक्ति का यह अर्थ है, एतेषाम अभावे, इनके हट जाने पर, इनसे संबंधित जो वृत्तियां थी, क्योंकि नियम क्या था? ये जब जब रहेंगे तब तब वृत्तियां रहेंगी, ये नियम है।
और जब जब ये रहेंगे तब तब वृत्तियां रहेंगी, तो जब जब ये हट जाएंगे तो इनसे संबंधित वृत्तियां भी हट जाएंगी, इससे आने वाली जो वृत्तियां हैं वो हट जाएंगी। तो एतेषाम अभावे न भवन्ति पूर्वोक्ताश्चित्त वृत्तयः, तो इससे जुड़ करके जो होने वाली वृत्तियां थी वो सारी पुरानी वृत्तियां भी हट जाएंगी। अब एक एक को खोलेंगे। व्याधि क्या है? तो बोले तत्र व्याधि ही धातु रसकरण वैषम्यम, धातु रसकरण वैषम्यम। अब धातु पता है आप लोगों को, सप्त धातु बोलते हैं, लेकिन यहाँ वो सप्त धातु नहीं है, क्योंकि आगे रस बोला हुआ है और रस भी सप्त धातु के अंतर्गत आता है। यदि धातु बोल ही दिया तो फिर रस बोलने की जरूरत नहीं थी। और धातु को आयुर्वेद के अंतर्गत लिया गया है। धातु से वात, पित्त और कफ, ये तीन जो है इनको भी धातु के नाम से बोला गया है। इनका जब विषमता होती है, शरीर में जितना संतुलन होना चाहिए उससे अधिक हो जाता है, तब क्या होता है? व्याधि होती है, रोग होते हैं। उसी को विषमता कहा, उसी को रोग कहा हुआ है। और रस से फिर धातुएं लेनी है, जो 7 धातुएं हैं, मांस, मद, मज्जा, हड्डी आदि जो हम बोलते हैं, रक्त वगैरह, ये जो 7 धातु, वीर्य आदि जो 7 धातुएं हैं, इनकी भी अतुल्यता, शरीर में जितना आवश्यक है उससे न्यून या अधिक हो जाना, ये भी बाधक है। तो ये जब असंतुलित होते हैं तब क्या होता है? तब रोग होते हैं। और जब रोग होते हैं तो वृत्तियां अवश्य होती हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो योगी रोगी है वो योगी नहीं है, ठीक है, उसकी स्थिति नहीं हो सकती, वो वृत्तियों में बंधा हुआ रहेगा। सीधी इसी बात भी कह रहे हैं। व्याधि आगे बोले स्त्यानम। स्त्यानम क्या है? अकर्मण्यता चित्तस्य, चित्त की, शरीर की नहीं। मन ऐसा हो जाता है भारी भारी, कुछ करने की इच्छा नहीं होती। योगी का मन ऐसा नहीं होना चाहिए। मन कभी कभी श्रांत हो जाता है, थक जाता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, कुछ सोचने तक की भी इच्छा नहीं होती। ऐसा कई बार मन की स्थितियां हैं ये। तो मन की स्थिति कई बार ऐसी बनती है, और जब मन की स्थिति ऐसी बन जाए तो वो स्त्यानम की दशा में है। और इसमें स्त्यानम की दशा में यदि योगी योग कर रहा है तो वो योग के अंतर्गत नहीं आएगी, उसके अंदर कुछ न कुछ निद्रा वृत्ति या कोई न कोई वृत्ति रहेगी। स्त्यान। आगे बोले संशय। संशय बोले उभय कोटि स्पृग ज्ञानम, दो तरफा ज्ञान, ये है या ये है, निर्णय नहीं कर सकता। ऐसी जो स्थिति है मन की, स्याद इदम एवं न स्यादिति, ये ऐसा होगा या ऐसा होगा, ये जो उलझन में आदमी पड़ा रहता है, ऐसा वो योगी हो तो वो योगी के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। वो बाधक है और उसके अंदर विभिन्न वृत्तियां रहेंगी, अनेक वृत्तियां हो सकती है। संशय वाली स्थिति सबसे खतरनाक स्थिति होती है। व्यक्ति बीच में लटका रहता है, करूंगा तो होगा या नहीं होगा। जीवन में भी होता है और योग के क्षेत्र में भी ये बहुत अधिक होता है। शास्त्र पढ़े हुए होते हैं, शास्त्रों में विभिन्न मत पढ़े हुए हैं, कोई ऋषि का मत अलग समझ में आ रहा है, कोई ऋषि का मत अलग समझ में आ रहा है, व्याख्याकारों का मत अलग समझ में आ रहा है, खुद की बुद्धि कुछ अलग कह रही, तो भटकने की संभावना सबसे अधिक संशय में रहती है। संशय नामक जो अंतराया है ये सबसे अधिक भटकाता है। आगे बोल रहे प्रमाद। प्रमाद क्या है? बोले समाधि साधना नाम अभावनम। साधन जानता है कि समाधि के साधन कैसे हैं, पर उसका प्रयोग नहीं करता, उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, भावना नहीं है, तो ये हो गया प्रमाद। आलस्य नहीं, आलस्य आगे कहेंगे। प्रमाद अलग चीज है, जानते हुए भी कोई चीज न करना, सामर्थ्य होते हुए भी न करना। प्रमाद मतलब क्या हो गया? सामर्थ्य होते हुए भी उस चीज को न करना। जैसे कोई व्यक्ति ने शास्त्र पढ़े हैं और योग आदि के उपाय पता है, पर इच्छा नहीं होती है, उसमें श्रद्धा नहीं होती है। अपने पूर्व जन्म के संस्कार हो सकते हैं, उसमें रोग आदि भी कारण हो सकते हैं, संशय आदि भी हो सकते हैं, मतलब ये कई सारी चीजें जुड़ी हुई हो सकती है। तो प्रमाद भी व्यक्ति यदि करता है तो वो भी बाधक है और इसमें बहुत सारी वृत्तियां उठती है। आलस्य।
आलस्य क्या है? आलस्यम कायस्य चित्तस्य च। आलस्य तो भयंकर चीज है। आलस्य बोले शरीर में भी रहता है और मन में भी रहता है, चित्त में भी रहता है। गुरुत्वाद अप्रवृत्ति, भारी भारीपन लगता है, मन ऐसा हो जाता है कि आप कुछ करने की इच्छा नहीं, सामर्थ्य का अभाव बताना चाह रहे हैं। व्यक्ति आलस्य कब करता है? व्यक्ति के अंदर आलस्य का, सामर्थ्य का अभाव हो जाता है। प्रमाद तो जानबूझ करके होता है, जानबूझ करके बोलो या अश्रद्धा से होता है वो, लेकिन आलस्य जो होता है वो अभाव से, किसी चीज का अभाव हो रहा है, भारीपन हो रहा है, सामर्थ्य का अभाव होता है, तब आलस्य की प्रवृत्ति होती है। ये भी बाधक है योग में। फिर अगला बाधक बोल रहे हैं अविरतिश्चित्तस्य, चित्त का अवैराग्य, चित्त छोड़ नहीं पा रहा है किसी सांसारिक वस्तुओं को, किसी बंधन को। विषय संप्रयोगात्मा गर्धः, किसी भी विषय के प्रति लालसा, गर्धः मतलब होता है लालसा, लालच, विषय के प्रति लालसा लगी हुई है, उसको छोड़ नहीं पाता है, छोड़ नहीं सकता है। हमारे कई विषय ऐसे होते हैं, हम बहुत सारे विषय छोड़ देते हैं, लेकिन कोई कोई विषय हम ऐसे पकड़े हुए होते हैं, हम उसको नहीं छोड़ सकते। वो हमें इतने प्रिय होते हैं, इतने पसंद होते हैं, उसको हम नहीं छोड़ सकते। तो अविरतश्चित्तस्य विषय संप्रयोगात्मा गर्धः। और फिर बोल रहे भ्रांति दर्शनम, ये सबसे बड़ा बाधक है। भ्रांति दर्शन, विपर्य ज्ञान, विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान, किसी विषय का उल्टा ज्ञान, ये भी बाधक है। ये नई वृत्तियां पैदा करता है और सबसे ज्यादा योगियों को होती है। सांसारिक लोगों से की अपेक्षा विपर्य ज्ञान सबसे अधिक योगियों को होता है, योग की तरफ बढ़ने वालों को। कैसे? जब वो आंखें बंद करता है तो आंखें बंद करने के बाद में सबसे अधिक जो मन की गति तीव्रता से अनुभव करता है वो वही करता है। कभी वो सामने दिखने वाले प्रकाश को ईश्वर मान लेता है, कभी उसके सामने कोई आकृति आती है अपनी कल्पना से, उसको भगवान मान लेता है। कभी कोई मन में बहुत सूक्ष्म चिंतन करने के कारण उत्पन्न हुए विचार के अंतर्गत जो परमात्मा का स्वरूप तैयार किया उसको ईश्वर मान बैठता है और उसके अनुसार आगे बढ़ने लगता है। तो ये जो विपर्य है, ये सबसे बड़ी बाधा माना जाता है। आगे बोलेंगे भी अविद्या के विषय में, अविद्या कितने प्रकार की भी है। तो भ्रांति दर्शन, और भ्रांति दर्शन उसी को ही कहते हैं, भ्रम हो जाता है। आजकल बहुत सारे लोग हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार कैसे, बोले यहां प्रकाश दिखेगा, यहां प्रकाश जैसा लगेगा, वो ईश्वर है। तो ये भ्रांति दर्शन। किसी को आंखों के आगे प्रकाश दिखने लगेगा या अधिक अंधकार दिखने लगेगा। कोई कहता है बहुत घना अंधकार दिखने लगता है, कोई कहेगा आंख बंद करके कि ऐसा ऐसा स्वरूप मेरे सामने बना। ऐसी ऐसी विचित्र विभिन्न भ्रांतियां होती है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी भ्रांतियां होती है और उसमें वो फंसा चला जाता है। फिर बोल रहे अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व मतलब क्या है? समाधि भूमि है अलापा, समाधि की जो भूमियां हैं, एकाग्र निरुद्ध अवस्था का, उसकी प्राप्ति नहीं हुई है, ये भी बाधक। उसका अभी भूमि बनी नहीं है, उसकी अवस्था ही नहीं हुई, अवस्था प्राप्ति नहीं हुई है, ये भी एक बाधा माना। और फिर क्या बोला? चलो एकाग्रता नामक या निरुद्ध नामक भूमि बन भी गई तो अनवस्थितत्व। लब्धायाम भूमौ चित्तस्य प्रतिष्ठा, अब प्राप्त तो हो गई लेकिन चित्त वहां रुक नहीं रहा है, अस्थिर है। समाधि लगी, थोड़ी देर में फिर टूट गई, समाधि लगी फिर टूट गई, ये भी बाधक है। फिर आगे बोल रहे हैं समाधि प्रतिलंबे ही सती तदवस्थितम स्यादिति। समाधि जब प्राप्त हो जाए, प्रतिलंबे मतलब प्राप्त हो जाए ही, तब अवस्थितम स्यादिति, वो उसी स्थिति में रहना चाहिए। नहीं रहता है तो वो अनावस्थित तत्व के अंतर्गत आएगा। इसलिए बोले एते चित्त विक्षेपा, ये चित्त के विक्षेप है, बाधक है। इसको और एक संज्ञा दे रहे विशेष, नव योग मलाह, योग के मल है ये, योग के लिए ये गंदगी है, योग में आने वाली जो ये गंदगियां हैं 9 प्रकार की। योग प्रतिपक्षा, बोले योग के प्रतिपक्ष है, ये विरोधी है,
योग अंतराया, इसी को अंतराया कहते हैं योग के, इति अभिधीयन्ते, ये हमने कहे। तो ये योग के क्षेत्र में आने वाले जो मल है, इन मलों को बताया इन्होंने कि ये इसी प्रकार के मल होते हैं, और इन मलों को समझ करके हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कुछ उपलब्धि होने की संभावना है। पुरुषार्थ और सही ज्ञान। अब मान के चलिए कि हमें पता ही ना हो कि 9 प्रकार के मल हो सकते हैं, अर्थात कोई रुग्ण व्यक्ति भी है तो वो आगे बढ़ने में रुग्णता उसको बाधक रहेगी, वृत्तियां उसकी उत्पन्न होती रहेंगी, क्योंकि शरीर के कुछ कष्ट ऐसे हैं, शरीर के कुछ दुख ऐसे हैं जो हट ही नहीं सकते। शरीर रहते हुए सारे दुखों से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, कभी भी नहीं हुआ जा सकता। कोई भी संसार का व्यक्ति कितना भी बड़ा योगी हो, कितना भी बड़ा धनी हो, कितना भी बड़ा कैसा भी व्यक्ति हो, पर यदि वो शरीर में है, शरीर उसने धारण किया हुआ है, तो पूर्ण रूप से दुखों से मुक्त नहीं हो सकता, समस्त दुख उसके नहीं हो सकते। हाँ, योग अवस्था में सारी स्थितियां उसने प्राप्त कर ली योग की, और अब वो शरीर का त्याग करता है और तब फिर वो विमुक्त होता है। तो विमुक्त होने के बाद में केवल आत्मस्वरूप में रह करके ही, ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत रह के ही वो पूर्ण आनंद में रह सकता है, शरीर धारण करके नहीं रह सकता। ये आगे के सूत्रों में भी बताएंगे कि दुख कितने प्रकार के हैं, और उन जो दुख है उनमें से कितने दुख ऐसे हैं जिनसे हम छूट सकते हैं, और कितने दुख ऐसे हैं जिनसे हम नहीं छूट सकते हैं। तो ये हम अगले सूत्र में कल पढ़ेंगे। जी अरुण जी। यहाँ 2 प्रश्न है। पहला वाला, ये स्त्यान और अविरति, इसमें क्या भेद है? अविरति तो हो गया अवैराग्य, अविरति मतलब हो गया अवैराग्य, उसमें किसी न किसी विषय में वो फंसा पड़ा है, मतलब उसको कोई न कोई वस्तु है जो आकर्षित कर रही है। और स्त्यान कैसा है? अकर्मण्यता है, चित्त लगता ही नहीं है कहीं। कई बार मन की स्थिति ऐसी हो जाती है कि मन कहीं कुछ करना ही नहीं चाहता है, स्तब्ध सा हो जाता है, रुक जाता है। कोई एक तो हो गया शरीर से हम कोई कर्म नहीं करना चाहते, जिस प्रकार से हम शरीर कई बार हमारा श्रांत हो जाता है, थक जाता है, पूर्ण विश्राम चाहता है, उसी प्रकार कई बार मन की अकर्मण्यता रहती है। मन विश्रांति में रहना चाहता है, हमेशा कुछ कर्म नहीं, सोचना नहीं चाहता। ये ध्यान रखना कि योग के लिए आगे बढ़ने के लिए मन के द्वारा आगे बढ़ा जाता है। अब उसमें सब प्रकार के ज्ञान के विषय में, ये सही है गलत है, इन सब चीज का बोध करना है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, पर वो बोध करने की इच्छा ही नहीं हो रही, बस चलते जाओ, जहां मन ले जा रहा है वहां चलते जाओ। ये अकर्मण्यता है, ये स्त्यान है। तो ये आलस्य भी हो गया नहीं? आलस्य में दूसरी चीज बताई इन्होंने। आलस्य में जो पंक्ति देखिए, आलस्यम कायस्य, शरीर की भी है और चित्त की भी है, और गुरुत्वाद अप्रवृत्ति है। स्त्यान में तो कैसा होता है, हम कुछ करना नहीं चाहते, इसमें सामर्थ्य है पर हम करना नहीं चाहते हैं, विश्रांति की इच्छा होती रहती है। लेकिन आलस्य में 2 चीज जुड़ी हुई है, शरीर भी है और मन भी है। शरीर भी नहीं चाहता है, और शरीर नहीं चाहेगा, शरीर आगे नहीं बढ़ना चाहता है, तो मन भी नहीं आगे बढ़ना चाहता। दोनों की स्थिति यहां पर डामाडोल रहेगी। तो ये आलस्य के विषय में का गुरुत्वाद अप्रवृत्ति है, मतलब भारीपन हो गया है, बहुत अधिक कार्य आदि करने से, या इतना सामर्थ्य ही नहीं है व्यक्ति का कि इसके बारे में सोच सके, समझ सके, वो आलस्य के पक्ष में चला जाएगा। अब स्त्यान में व्यक्ति को सामर्थ्य है फिर भी नहीं करता है। स्त्यानम में सामर्थ्य है पर वो अकर्मण्यता का भाव बना रहता है, और प्रमाद में जो है
सब चीजों को जानता है। वहां जो स्त्यान बोल रहे हैं उसमें चीजों को जानता नहीं है, सामर्थ्य है, पर अकर्मण्यता बनी हुई, वो करना नहीं चाहता। यहाँ प्रमाद में जानता है पर जानते हुए नहीं करना चाहता है, और आलस्य में शरीर का या मन का इतना भारीपन है, इस कारण से उस चीज को नहीं कर पा रहा है। जी अगला प्रश्न। और एक बार अभी अभी शायद पूछना नहीं, पर भी अभी सामने रखता हूँ। ये भ्रांति दर्शन के बारे में कहा, विविध, जैसे कि ईश्वर को हमने यहाँ देखा ऐसा कुछ। जी पर आगे के अध्याय में भी मिलते हैं कि मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम करके तब तब कहना है, तब अब ये भी भ्रांति दर्शन हो सकता है। मूर्धन्य ज्योतिषी वगैरह जो आगे विभूतिपाद वगैरह में बहुत सारी चीजें बताएंगे, ये सिद्धियां बीच में प्राप्त होंगी, लेकिन इसी को ईश्वर मान के बैठ जाते हैं कई लोग, और इसी को समस्त ईश्वर मान करके इसी की ही मतलब ये समझ चुके होते हैं कि ये ईश्वर है, और लोगों के मध्य में भी और अपने आप को भी उसी से संतुष्ट करते रहते हैं। ये तो आपने मूर्धनी कहा, आगे नासिका पे भी सिद्धि प्राप्त होगी, आंखों पर भी सिद्धि प्राप्त होगी, जिह्वा पे भी होगी, अहिंसा आदि बहुत सारे नियमों पर भी हमें प्राप्ति होगी। हर हम जिस चीज का पालन करेंगे उस पर विशेष उपलब्धि होगी, लेकिन उस विशेष उपलब्धि पर ही स्थिर हो गया व्यक्ति और उसी को ईश्वर मान बैठा, ये भ्रांति है। विशेष उपलब्धि को उपलब्धि की तरह देखने से वो तत्व ज्ञान, वो तत्व ज्ञान, भ्रांति दर्शन। वो तत्व ज्ञान है। जो चीज जैसी है, मान के चलिए शास्त्र ने, ऋषियों ने, वेदादि के माध्यम से चीजें हमारे समक्ष रखी है और हमने इसको जाना, और हम इसको जान करके, अब एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ ये प्रसंगवशात। आजकल एक बाबा जी चल रहे हैं ना, धीरेन्द्र शास्त्री, जो कुछ कुछ अनुमान आदि या जो भी लग करके अपना लिख करके वो व्यक्तियों की बातों को लिख लेते हैं। कुछ उनकी कला भी हो सकती है, पर कुछ उनकी सिद्धि भी हो सकती है पूर्व जन्म के कारण, या इस जन्म में उन्होंने कोई विशेष पुरुषार्थ, कुछ भी हो सकता है वो। अब व्यक्ति उसी को मान करके बैठा हुआ है कि मेरे को ईश्वर प्राप्त है और ईश्वर मेरे को ये सब कुछ कहता है, ये सिद्धि है। और अभी आप आगे जब पढ़ेंगे तो इसमें सारी सिद्धियों की उल्लेख आएंगे, कैसी विचित्र विचित्र सिद्धियां आएंगी जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। और ऐसी सिद्धियां प्रत्यक्ष है, बहुत सारे लोगों को तो हो जाती है। पीछे जैन आदि के वो सिद्धियों के प्रसंग में मैं उदाहरण रखूंगा ही उनका, ठीक है। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।